ओम शांति। आज विशेष टॉपिक है समय का इशारा। तो समय के इशारे को तो आप सब देख ही रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से बाबा ने समय रहते हुए बच्चों को अव्यक्त बनाने का जो बाबा का संकल्प है, उस कारण से ही बाबा अपना साकार का पाठ पूरा किया। क्योंकि बाबा जानते हैं कि अगर मैं नीचे आता रहूंगा तो बच्चे इतने हिरे रहेंगे कि बाबा तो आता है ना, बाबा तो आता है ना, तो अव्यक्त होने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे। और इसलिए बाबा ने अब ये जो साकार मुलाकात या अव्यक्त मुलाकात हो जो बंद किया है, इससे कि बाबा चाहते हैं हम सभी बच्चों से कि अब बच्चे अव्यक्त स्थिति का अव्यक्त मिलन करें। और जितने इसके हम अभ्यासी बनते जाएंगे, उतना ही इस सहजता से अंतिम समय से पहले स्वयं को तैयार कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने पहले तक जो 33 साल साकार में साकार मिलन किया, यानी ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा का मिलन होता रहा, साकार में साकार मिलन। फिर उसके बाद जैसे ही ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो साकार में अव्यक्त मिलन चला। 49 ईयर्स साकार में अव्यक्त मिलन चला। और अब जो बाकी का समय है उसमें है, एक है अव्यक्त से अव्यक्त का मिलन, और साथ ही साथ जो आज बाबा ने कहा निराकारी मिलन। तो अपने आप को समय को देखते हुए तैयार करना है कि मुझे अपनी स्थिति को इस तरह से बनानी है। मैं समय के इशारे में बाहर के समय के इशारे की बात नहीं कह रहे, क्योंकि वो तो हमसे शायद आप लोग ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि आप सभी दुनिया में ग्रस्त में रहते होंगे, सब कुछ जानते हैं कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, कि बाहर समय के अंदर क्या हो रहा है। चाहे जो अंतिम समय की सारे नजारे कहो या जो बातें हैं वो प्रैक्टिकल में आज दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब समय हमें क्या इशारा दे रहा है, क्योंकि समय के इशारे को भी यदि अभी हमने नहीं समझा और अपनी स्थिति उस हिसाब से नहीं बनाई, तो उसके बाद तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए बाबा का आना बंद होना अब बाबा का ये इशारा है, अव्यक्त में रहते अव्यक्त मिलन करना। और फिर निराकार से निराकार का मिलन, उसके लिए बाबा ने मुरलियों में हम कई बार सुनते हैं कि बच्चे अब ऐसा अभ्यास बढ़ाओ जो साकारी आकारी निराकारी इसमें आना जाना बहुत सहज हो जाए। तो उसके लिए बाबा जैसे अव्यक्त मुरली के बाद हम बच्चों को ड्रिल कराते हैं। ये ड्रिल क्यों कराते हैं? बाबा अभ्यास करा रहा है कि अंतिम समय में यदि ये अभ्यास होगा तो सहज ही वो अभ्यास हमें खींचेगा, और अभ्यास उस स्थिति में हमें खींचेगा जिस तरह किसी व्यक्ति को किसी बात का अभ्यास होता है तो ना चाहते हुए भी समय पर
वो अभ्यास उसको खींच ले जाता है। मिसाल के रूप में, जैसे दुनिया के अंदर आप देखते हो कि किसी को झूठ बोलने का बहुत अभ्यास है, बात बात में झूठ बोलना। तो जिस समय समय आता है जब, तो भी उसके अंदर से कोई ना कोई झूठ निकल ही जाता है। फिर अगर उसको याद दिलाया दिलाया जाए कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला, क्यों कहा, सत्य बोल देते तो क्या हो जाता, तो क्या कहते हैं वो कि झूठ बोला तो क्या होगा। भाई सत्य बोलने से अगर कुछ नहीं होता था, तो झूठ बोलने से भी तो कुछ नहीं होगा। माना इतना झूठ बोलने का अभ्यास है उसको, तो वो अभ्यास उसको बार बार खींचता है और वो उसी ट्रेंड में उसे डाल देता है। ठीक इसी तरह से बाबा भी हम बच्चों को ये जो ड्रिल कराते हैं और ये कहते हैं कि बच्चे 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ, अभ्यास करो, क्योंकि अंतिम समय जो आएगा पेपर 1 सेकंड का होगा और इस 1 सेकंड के पेपर में 1 सेकंड में ही अगर मुझे अशरीरी होने का अभ्यास प्रैक्टिस होगा, तो जैसे ही वो अंतिम घड़ी आएगी और सहज ही हम निराकारी होकर के उड़ जाएंगे और पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो इसलिए ये अभ्यास हमें डेवलप करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाता है, हमारा अशरीरीपन का अभ्यास बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, दुनिया की परिस्थितियां भी अब ऐसी आ रही हैं जो क्या कर देती हैं, हिला देती हैं। उस समय हम भूल जाते हैं कि अशरीरी होना है। तो स्मृति और विस्मृति का खेल होगा अंतिम समय में। ये पहली यूनिवर्सिटी है दुनिया के अंदर, इस विश्व के अंदर, कि पेपर पहले से ही आउट हो जाता है। और इतना ही नहीं, क्वेश्चन पेपर तो आउट हो ही गया, लेकिन उस क्वेश्चन पेपर में जो आंसर देने वाले हैं वो हम भी खुद हैं। क्वेश्चन मालूम होने के बाद भी यदि हमें पास नहीं हुए, अभ्यास नहीं हुआ, तो जो हमारा प्रैक्टिकल में अभ्यास होगा, तो पास और फेल ये मार्क्स देने वाले भी खुद, है ना भाई। कई बार ऐसा होता है कि खुद एग्जाम लेने वाले हों तो अपना ही है, चलो दे दो एक्स्ट्रा, लेकिन ये भी नहीं कर सकेंगे। हम खुद ही मार्क्स देने वाले हैं और हम खुद ही पास और फेल के सर्टिफिकेट हम खुद देंगे, और वो भी 1 सेकंड में। जैसे ही पेपर आया और उस अभ्यास के आधार पर हमने उस पेपर को यदि पास किया या फेल किया, अंतिम पेपर कहां से आने वाला है, कौन सा होगा पता है? अंतिम पेपर कौन सा होगा? कौन सा होगा सोचो। अंतिम पेपर जो बाबा ने कहा है कि अंतिम पेपर आउट हो गया, लीकेज हो गया है, तो अभी तो क्वेश्चन मालूम होना चाहिए कि पेपर आउट होगा तो कौन सा पेपर होगा, कौन से क्वेश्चन होंगे। अंतिम पेपर होगा हमारी अपनी कमजोरी, जिस कमजोरी को हमने पाल के रखा है, जिसकी जो कमजोरी होगी वो कमजोरी ही उसका पेपर लेने का निमित्त बनेगी। अब उसकी कमजोरी मोह होगा तो मोह पेपर के रूप में आएगा, उसकी कमजोरी अभिमान होगा तो अभिमान के रूप में आएगी। इसलिए कहा बाबा ने कि पेपर आउट कर दिया है।
तो अपनी कमजोरी को तो देखो कि हमारी कमजोरी कहाँ है, और उस कमजोरी में हमें अपने ऊपर विजय पाना है। इस क्लास को बड़े ध्यान से और बड़े एकाग्रचित होकर के सुनिए। ये जीवन का वो क्वेश्चन और आंसर है जो हम खुद समझ सकते हैं। तो क्योंकि चेकर हम हैं, और इसीलिए जैसे ही हम पास हुए या फेल हुए, और उस घड़ी अगर पास हुए तो खुश हुए, और अंदर से निकलेगा कि हम पास हो गए, वाह बाबा। और अगर उस घड़ी फेल हो गए तो खुशी खत्म हो जाएगी, और आएगा कि फेल हो गए। बस बस भगवान वही जो आपने कहा फेल होने के बाद कोई कभी अंदर से बोल नहीं सकेगा कि पास हो गए। तो इसीलिए जैसे ये संकल्प आएगा कि क्या करें, फेल हो गए, बस वो आपका जो डिसीजन होगा पास या फेल, वही फाइनल है। इसलिए कहा गया है कि यहाँ पेपर भी आउट है, रिजल्ट हमारे हाथ में है कि हमें क्या करना है, और समय हमको मिला हुआ है। जिस तरह कोई भी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा दिया जाता है, तो उसका फिर क्या होता है, रिवीजन होता है, समय देते हैं रिवीजन के लिए। तो ये समय जो चल रहा है वास्तव में अब ये रिवीजन के लिए है। तो अब हमें क्या करना है, अपनी ही कमजोरियों के ऊपर विजयी होना है। कितनी कमजोरी होगी, कितनी कमजोरी होगी सोचो, 1 2 3, कम से कम कितनी होगी। तो अपने आप को हमें चेक करना है कि मेरे अंदर कितनी कमजोरियां हैं, कौन सी कमजोरियां हैं। इसलिए कहा कि हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, हमें अभी से उसके बारे में सोचना है, क्योंकि यही कमजोरी हमें अंतिम पेपर का रूप लेगी। तो पहले से ही हमें उसके बारे में, हमें उसको निकालने का पुरुषार्थ करना होगा। ये समय का इशारा है। तो जो प्रैक्टिकल प्लान इस साल के लिए हमें अपने लिए बनाना है 2025 के लिए, कि कितनी कमजोरियां हैं, और हर एक अपनी कमजोरी को जानते हैं, क्या मेरी कमजोरी है। और जैसे ही वो लिस्ट निकालो, तो ये नहीं कि आप मधुबन जाएंगे, बाबा के कमरे में जाएंगे और बाबा को चिट्ठी लिखेंगे कि बाबा कि आज से कमजोरी हम दान करके जा रहे हैं, तो ये कमजोरी निकल जाएगी। तो ऐसे कभी कोई कमजोरी नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ अंधेरा हो और कोई व्यक्ति आकर के कहे कि अंधेरे को निकालो, तो अंधेरा निकलता नहीं है, क्योंकि अंधेरे का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन प्रकाश का स्रोत है। अंधेरे को जलाया नहीं जाता, लेकिन कई सोचते कि हम अपने पुराने संस्कारों को जला देंगे, अंधेरे को कैसे जलाएंगे। प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश जलाओ तो अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह से मेरे जीवन में एक कमजोरी आई, तो क्यों आई? कोई ना कोई तो शक्ति का अभाव है ना। शक्ति का स्रोत बाबा है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन जब कोई शक्ति का अभाव हो जाता है, तब कमजोरी क्रिएट होती है, अंदर आती है, और वो कमजोरी का रूप ले लेती है। जिस तरह से बाबा ने एक बार मुरली में सुनाया था कि क्रोध एक कमजोरी है, लेकिन सोचो कि एक क्रोध रूपी कमजोरी मेरे जीवन में क्यों आई, कौन सी शक्ति का अभाव है। तो बाबा ने बताया शांति की शक्ति का अभाव है, सहन शक्ति का अभाव है, और तीसरी बाबा ने बताई थी कौन सी, कि क्रोध क्यों आता, सहन शक्ति का अभाव और अधीर था।
जल्दी करो, जल्दी कर दो। और यदि कोई जल्दी नहीं करता तो फिर क्या आता है? गुस्सा आता है। धीरज नहीं है, तो धैर्यता की कमी है। अब आइडेंटिफाई किया कि क्रोध जो कमजोरी है, ये 3 शक्तियों के अभाव के कारण है। अब क्या करूं? तो अब मुझे लिस्ट बनानी है कि कम से कम कितनी कमजोरियां होंगी हर एक के अंदर। 8, 10, 2, 4 जितनी भी हों, मान के चलो 8 ले लेते हैं कि मान लो 8 कमजोरियां हैं, और उस कमजोरी के लिए, हर कमजोरी के लिए 2 या 3 शक्ति की जरूरत है, अभाव है। यदि 3-3 शक्तियां भी हर एक के लिए कर लो तो 30 शक्तियां होंगी, तो उसमें कुछ तो रिपीट होंगी। तो उन शक्तियों का हमें अभाव करना, अपने अंदर धारण करना है। भगवान से वो शक्तियां लेनी है, तभी वो अंदर की कमी कमजोरियां समाप्त होंगी। तो इसलिए अमृत वेले 1 सप्ताह तक कम से कम बाबा से उन शक्तियों का हमें क्या लेना है? भरना है, अपने अंदर अभ्यास करना है। उस शक्ति को भरते जाएंगे तो हफ्ते के बाद फिर अपना रिजल्ट देखो कि कितना भरा है, कि अभी तक वही हाल है। यदि नहीं हुआ तो 2 सप्ताह कर लो, फिर सहन शक्ति का 2 सप्ताह कर लो, फिर धैर्यता का। तो जब हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो वो कमजोरी रहेगी या खत्म होगी? खत्म हो जाएगी। तो बाबा ने कहा भी था कि अपनी डेट फिक्स करो, और हर चीज के लिए डेट फिक्स करती है। तो ड्रामा अनुसार जो मुरली चली है, ये हमें बताती है कि इस साल के अंदर हमें अपनी सारी कमजोरियों को भरना है। किसी में कम होती हैं, किसी में ज्यादा होती हैं, तो हमें बाप समान स्थिति का फुल अभ्यास करना है। बाबा डेट पूछ रहा है, तो इस तरह से हम अपना वर्कआउट शुरू करें तो होगा ही होगा। तो विशेष एक प्लान समय के अनुसार अपनी कमी कमजोरियों को भरते जाना है, और भर करके फिर जैसे कि हम अभ्यास करते जाएंगे अशरीरी होने का, तो अंतिम घड़ी आएगी, तो जब कोई कमजोरी रही नहीं मेरे पेपर लेने के लिए, तो सहज ही अशरीरी बनना आसान हो जाएगा। ये बाबा हम सभी बच्चों से डेट फिक्स करना चाहते कि बच्चे अब अंतिम समय आ गया, अब तुम कब तैयार हो गए। ओम शांति।